पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार सरकार लगातार ये बात कहती है कि राजस्व में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, राजस्व में फ़ायदा नहीं होता है, राजस्व का जो बजट है वो घटते चला गया है। क्या वजह है, क्यों घट रहा है? खर्चा जो है वो बिहार में खूब हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के अगर किसी भी सड़क से आप गुजरिए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक तरफ मेट्रो का काम है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की कई योजनाएं इस वक्त राजधानी पटना के अलग अलग क्षेत्रों में लगी हुई है। खर्चा हो रहा है, राजस्व को फायदा नहीं होता है। वित्त मंत्री खुद इस बात को कहते हैं, इसीलिए अनुपूरक बजट जो शीतकालीन सत्र के दौरान की गई थी उसमें पेश किया गया था। कई बातें इसमें निकल के सामने आई हैं और अब देखिए एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है कि 10,342 करोड़ का हिसाब देने से विभाग कतरा रहा है। कौन सा विभाग है? चलिए इस खबर पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रधान महालेखाकार को इस वर्ष सितंबर तक 11,341 करोड़ का डीसी बिल नहीं मिला है। इसमें सर्वाधिक राशि का हिसाब किताब उद्योग विभाग को देना है। उसके बाद बड़ी राशि के खर्च का ब्यौरा देने से शिथिल रहने वाले विभाग क्रमशः स्वास्थ्य, वन एवं पर्यावरण, शिक्षा व सामान्य प्रशासन है। आधे से अधिक राशि का हिसाब इन्हीं 5 विभाग को देना है और अभी तक 873 करोड़ के एसी बिल का तो शीर्ष ही स्पष्ट नहीं है। इस राशि का डीसी बिल मिल जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। अपने खर्च के लिए सरकारी विभाग व कार्यालयों द्वारा अब्स्ट्रैक्शन कॉरपोरेशन बिल यानी कि एसी बिल से राशि की निकासी की जाती है। बाद में खर्चा का ब्यौरा डिटेल कंजिंटेंट बिल के माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। राज्य सरकार के अधिशंक विभाग समय से डीसी बिल देने में प्रायः उदासीन बरतते हैं। कई मामलों में तो इसका कारण राशि का विचलन व अपव्यय भी होता है। जांच आगे बढ़ती है तो गड़बड़ झाल पकड़ में आने लगता है। नियम व आर्थिक नैतिकता तो यह है कि राशि का व्यय शुरू होते ही उसका पूरा ब्यौरा भी बही खाते में दर्ज होता है। इससे हिसाब किताब स्पष्ट रहता है। अन्यत्र स्थानांतरण, अंतर विभागीय कार्य दायित्व में परिवर्तन आदि के कारण भी डीसी बिल लंबित रह जाते हैं। एक वित्तीय वर्ष में निकासी व व्यय की अगली अवधि शुरू होने तक डीसी बिल सौंप दिया जाना होता है। अभी 100 करोड़ से अधिक का डीसी बिल नहीं देने वाले लगभग 1.5 दर्जन से विभाग हैं। उद्योग, स्वास्थ्य व पर्यावरण और शिक्षा विभाग तो हजार करोड़ से अधिक का बिल दबाए बैठे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि वित्त विभाग को अभी तक 10.50 करोड़ की निकासी का हिसाब देना है। 30 दिसंबर तक बड़ी राशि के डीसी बिल नहीं देने वाले विभाग में उद्योग, स्वास्थ्य विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, समाज कल्याण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, पथ निर्माण, ये जो विभाग हैं ये अभी तक अपना हिसाब किताब नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं, क्या कारण है? कई तरह के सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट से नीतीश सरकार को एक्सपोज किया गया है, खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं है। बिहार के वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारे पास राजस्व में पैसे ही नहीं है। 500 करोड़ रुपया जो है वो जातिगत जनगणना में खर्च हो गया और कई ऐसे विभाग हैं जिनमें अभी तक कोई खर्चा का हिसाब किताब ही नहीं दिया है। यानी कि कहा जाता है कि गुल्लक, एक बड़ा गुल्लक होता है ना, उस गुल्लक को अगर हम फोड़ देते हैं, उसमें पहले से पैसे कलेक्ट किए रहते हैं तो पैसों का वो कहीं ना कहीं एक हिसाब बनता है कि 5 आदमी है तो 5 में कितना बटेगा, लेकिन वहाँ हिसाब किताब हुआ ही नहीं। गुल्लक जैसे फूटा, सभी के हाथ बढ़े और जिसको जितना मिला सब निकाल लिए। किसी को पता नहीं, गुल्लक जिनके पास था उनको पता ही नहीं कि भाई किसको कितना मिला है। यानी हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों के नहीं दिए गए, तो राजस्व को घाटा तो होगा ही होगा। जो कहा जाता है कि बजट कम हो रहा है बिहार सरकार का, तो वो तो जाहिर सी बात है कि अगर हिसाब किताब नहीं होगा, फाइलें मेंटेन नहीं होंगी तो राजस्व को घाटा होगा ही होगा। अब ऐसे में राज्य में महंगाई बढ़ेगी, जो टैक्स दर हैं राज्य के वो बढ़ेंगे, आम जनता को झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर पहल जरूर करनी चाहिए। देखते हैं, उम्मीद है कि सरकार इस खबर को जरूर देखेगी और पहल अपनी जरूर करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।